मेरे को अपने घर बुलाया था मिलने के लिए, कहते भी शर्म आएगी, लेकिन अब हो ही चुका जो भी। घर बुलाया था और अपनी बेटी के पास बिठाया था, बेटी चाय बना के लाती और कुंडा मार दिया अंदर का। और उसके बाद आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद इसकी माँ ने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में आती, तूने मेरी बेटी के साथ ये कर दिया, मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगी। मैंने ये तक कहा माता जी निपटाओ इस बात को जी, जो पैसे पूसे लेने लेके छुट्टी करो, क्योंकि अच्छे कमाता था हॉस्पिटल में, मैं पैसे अच्छे पैसे कमाता था, डिज़ायर गाड़ी से आता था, डिज़ायर गाड़ी से ही जाता था जी। तो कब तक उन्होंने ब्लैकमेल किया आपको और कब तक किया? तो इसकी मम्मी ने कहा नहीं शादी करनी पड़ेगी, शादी नहीं करेगा तो अंदर कराऊंगी तेरे को, मैं शादी नहीं करेगा तो अंदर कराऊंगी मैं तेरे को। मैंने एक बार अपनी मम्मी से डिस्कस करा, मेरी मम्मी ने जो मेरे बेटे की भी ये हालत बना रखी देखो। ले मम्मी पानी मिल ले, तू मिल ले, एक बार मिल ले, कोई नहीं मिल ले, कहीं मिलने बात मिले ना, मैंने कहीं अब आगे आई बता नहीं रहना, मिल ले। क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की। चलो सारा बता इनको जो चाहिए। बोल क्या बोल तेज। मेरे बेटे की भी ये हालत बना रखी देखो। ले मम्मी पानी मिल ले, तू मिल ले, एक बार मिल ले, कोई नहीं मिल ले, कहीं मिलने बात मिले ना, मैंने कहीं अब आगे आई बता नहीं रहना, मिल ले। क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की। चलो सारा बता इनको जो चाहिए। बोल क्या बोल तेज आवाज में बोल, मां से शादी कहाँ से शुरुआत हुई है? मैं गांव कुंजपुरा का रहने वाला हूं और मैं सिग्नेस हॉस्पिटल में जॉब करता था एज ए इमरजेंसी में। मैंने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्किंग का डिप्लोमा किया हुआ था और 3/5/2018 को ये और इसकी माँ हॉस्पिटल में आई थी, सिग्नेस हॉस्पिटल में आई थी। ये इसके पेट में दर्द था, इसको इंजेक्शन लगाया था, मेडिसिन दी थी। इसकी मम्मी मेरा नंबर लेके गई थी। रात को 11:30 बजे इसकी मम्मी का फ़ोन आया कि दर्द ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा वो 2 टैबलेट है वो पानी में दे देना। फिर इसकी मम्मी का फ़ोन आया दोबारा, बेटे बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन इसकी मम्मी मेरे से मिलनी भी आई है, फ़ोन भी करती थी, अब मिलना जुलना हारा गया। तो अपनी बेटी से बात भी कराई इसने मेरी, तो अच्छा सा मतलब मेल मिलाप सा करा। तो इसने मेरे बारे में पूछा भाई क्या करते हो, मैंने बताया मैं यहाँ हूँ जी और मैं खाए से करके मेरा तो जी डिवोर्स का चला हुआ है। तो बोली मेरी बेटी भी डिवोर्स हो रहा है इसका, लेकिन उस पर कोई बच्चा नहीं है, उस पर कोई बच्चा नहीं है। चलो जी मिलना जुलना होता रहा इनसे मेरा। तो पहले भी कभी आपकी मुलाकात गुंजन से हुई थी? मेरी पहली कोई मुलाकात नहीं उससे भाई साहब, कभी भी मुलाकात नहीं। 3/5/2018 का CCTV कैमरा निकलवा लो जी सिग्नेस हॉस्पिटल का, आज भी होगा मेरे हिसाब से, वहीं मुलाकात हुई थी इससे। पहली बार इसकी मम्मी साथ थी जब मुलाकात? ऐसा है जी, इसकी मम्मी ने मेरे को अपने घर बुलाया था मिलने के लिए, कहते भी शर्म आएगी, लेकिन अब हो ही चुका जो भी। घर बुलाया था और अपनी बेटी के पास बिठाया था, बेटी चाय बना के लाती और कुंडा मार दिया अंदर का। और उसके बाद आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद इसकी माँ ने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में आती, तूने मेरी बेटी के साथ ये कर दिया, मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगी। मैंने ये तक कहा माता जी निपटाओ इस बात को जी, जो पैसे पूसे लेने लेके छुट्टी करो, क्योंकि अच्छे कमाता था हॉस्पिटल में, मैं पैसे अच्छे पैसे कमाता था, डिज़ायर गाड़ी से आता था, डिज़ायर गाड़ी से ही जाता था जी। तो कब तक उन्होंने ब्लैकमेल किया आपको और कब तक किया? तो इसकी मम्मी ने कहा नहीं शादी करनी पड़ेगी, शादी नहीं करेगा तो अंदर कराऊंगी तेरे को, मैं शादी नहीं करेगा तो अंदर कराऊंगी मैं तेरे को। मैंने एक बार अपनी मम्मी से डिस्कस करा, मेरी मम्मी ने जवाब दे दिया नहीं तेरा पहले नहीं निपटा, बात खत्म हो गई जी। चलो जी मैंने फिर कहा इसको, इसने अपने घर ऐसी प्लानिंग बनाई। मेरे घर भी आई थी एक बार, ये दशहरे पे मेरे घर आई थी, ये शादी से पहले दशहरे पे मेरे घर आई थी। कोर्ट के अंदर एक कुंजपुरे का बाली लगा हुआ है, बाली। उसने इसको देखा और इनके रिश्तेदारों पे फ़ोन किया कि गुंजन आज मैंने यहाँ देखी है, कुंजपुरा में देखी है। ये इसने मना कर दिया, कहा नहीं पापा मैं तो गई नहीं थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसने अपने घर में सारी बात बताई, मेरे घर भी आई। अरे यहाँ तक का इसने चिकन तक खाया सूर का बनवा के भाई साहब। इसके माँ बाप भी, मेरी कास्ट, मेरी सैलरी स्लिप तक इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। उसके बाद शादी हो गई। शादी कैसे हुई? शादी जी कुरुक्षेत्र मंदिर के अंदर हुई थी, कुरुक्षेत्र मंदिर के अंदर, हनुमान मंदिर के अंदर। आपके माता पिता जी माता पिता का तो मैं धोखे से ले गया था जी, ITA से जी, धोखे से ले गए थे? हाँ जी, मैंने कहा जो घुमा के कोई पता नहीं, मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता जी। सिर्फ एक बार मैं अपनी मम्मी को बताया था, उस टाइम मैंने जवाब दे दिया था, तो लड़की भी नहीं पूछी थी कौन आई थी।
उसके बाद शादी के लिए माता पिता को धोखे से लेकर धोखे से ले गया था जी। मैं क्या कहा था अपनी आपने माता पिता? मैं तो क्या कहता कुशेतर चलते हैं सराउर पर घुमा के लाऊंगा जी। वहाँ इसकी सारी प्लानिंग थी, इसने अपने मम्मी पापा सारे बैठा रखे थे, क्योंकि मैं इनके घर भी गया हूँ, इसके पापा को सब पता है, इसकी भाई को मम्मी को सब पता है, इसको सारा कुछ पता है। शादी करवा दी, शादी के कुछ दिन बाद ही झगड़े शुरू कर दिए थे जी। लेकिन वही बात है जी, मैं डरता रहा और आज डर में ही हाल हो गया जी। इसने मेरे ऊपर 376 तक लगवाई, 376 लगवाई इन्होंने, इन लोगों ने। लेकिन मैं शर्माता, मैंने खैर लोगों ने पता लगा क्या छोड़ मगा, जो बात है यहीं खत्म कर दे। पहले किस हाँ। मकान में रहे तुम करनाल में? मैं जी सेक्टर 4 में रहा था, मुझे हाउस नंबर पक्का याद नहीं है, लेकिन शायद 99 ही था जी। वहाँ मैं लगभग 1.5-2 महीने रहा। इसने वहाँ मकान मालिक के साथ जूत बजाया, उनसे 20-25 हज़ार रुपये लिए थे। वो इसका बाप है पत्रकार लखन पाल, किस लिए लिए थे? घर खाली करने के, घर खाली करने के, हाँ घर खाली करने के, क्योंकि रेंट पे रहते थे। कहती थी कि हमारा खर्चा हुआ है यहाँ शिफ्ट होने का, तो इसने खाली करा। 20-25 हज़ार रुपये लिए वहाँ, 20-25 हज़ार रुपये लिए थे, मेरे याद नहीं है, लेकिन वो शायद रिटर्न में है। वहाँ चौकी है, उस चौकी के अंदर आज भी रिटर्न में है। इसका बाप सेक्टर 4 के अंदर जो पुलिस चौकी है ट्रक यूनियन में, इसका बाप लखनपाल पत्रकार वहीं था, इसकी माँ भी वहीं थी, और पैसे भी इसके बाप ने पकड़े थे उस टाइम, पैसे भी इसके बाप ने पकड़े थे उस टाइम इसके। फिर कहाँ गए? उसके बाद मैं चला गया जी 1104 सेक्टर 13 में। मैं वहाँ रहा जी कम से कम 2-2.5 साल रहा जी मैं वहाँ जी। वहाँ एक बेटा भी हुआ जी आपका। मैं तो जी 6 महीने रहे। मकान मालिकों से जाके पूछो जी, उनकी BFR करा दी थी। क्या नंबर मकान? मकान मालिक है 90 नंबर है जी। ये सड़क क्रॉस करते ही नंबर पड़ेगा जी। ये 90। किसने कराई थी FIR दर्ज? इसने ही पुलिस कंप्लेंट कराई थी उनकी, फिर उनसे भी पैसे लिए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था, FIR हुई थी नहीं, लेकिन ये गई थी जूट चौकी में, उनसे भी पैसे लिए थे मकान, उनसे मकान, हाँ गुंजन ने। उसके बाद जी मैं गया 13 सेक्टर एक्सटेंशन में, जहाँ इसकी मार है एरिया 469 के अंदर, उसके पास में ही एक दुकान है, उसके साइड में घर है, वहाँ रहे। वहाँ भी इसने बड़ा जूत बजाया जी। मोहल्ले वाले सारे परेशान थे जी, डेली का काम था। मेरे साथ नहीं, मोहल्ले वालों के साथ भी, अगर कोई बोल भी पड़ता था उनकी भी माँ बहनें कर देते थे, क्योंकि इसका बाप पत्रकार है लखनपाल। सब डरते थे जी, जो सच्चाई है, सब डरते थे। कोई फोन पे धमकियां देते थे, फोन पे मांग करते थे? फोन पे नहीं मांग करते थे जी, मुंह पे मांगते थे जी। जब मेरे पे इन्होंने 376 लगवाई थी, मैं अपने 376 लगवाई थी, मैं अपने पापा को, पेशाब की थैली लगी हुई थी, मैं अपने पापा को अपने पापा की दी हुई गाड़ी में लेके चला गया हॉस्पिटल। सालों अगले दिन गाड़ी भी धोई थी, ये एम्बुलेंस नहीं है। मेरे माँ बाप एक दिन मेरी गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में से तरवा दिए थे, बारिश आ रही थी। लेकिन मैं वही है कि धमकी दे रहे थे इसकी माँ भी, अरे अंदर करवा देंगे, अंदर करवा देंगे। क्योंकि किससे क्या कहूँ, किससे क्या बताऊँ कि मेरे साथ ही वो बन रहा। लेकिन मैं परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान। अरुण जी, अब तक कितने पैसे ले चुकी है गुंजन आपसे? सर मैं काउंटिंग नहीं कर सकता, छोटी सी बात कह रहा, 10,000 रुपये कम से कम महीना लगा के चलो जी अब तक। और बीच में जी गूगल पे से भी, गूगल पे से तो अभी चलने शुरू हुए थे जी, उससे पहले तो कैश ही जाते थे सारे जी। भाई साहब मैं तो छुटकारा चाहता हूँ, या तो मैंने फांसी दे दो सरकार, इससे छुटकारा दे दो। और इसके पहले पति से इसने 15 लाख रुपए लिए, वो भी मेरे को कहते थे फरीदाबाद का है ये, फरीदाबाद का है, उससे लिए। उसके बाद जब मुझे पता लगा, वहाँ प्रेम नगर से सारी जांच पड़ताल करी, अब मुझे पता लगा कोई अंकुर नाम का लड़का था, मुकदमा दर्ज है, उसकी फोटो नहीं है मेरे पास। अंकुर जी, क्या आपको पहले पता था कि गुंजन से पहले भी एक लड़का है? नहीं पता था जी, उसको तो भाई बताते थे अपना छोटा, उसको तो अपना भाई बताती थी छोटा जी, छोटा भाई बताते, उसको तो अपना छोटा भाई बताती थी जी। तो गुंजन के माता पिता ने कभी इतराज नहीं किया कि यह भाई बताती है? कोई एतराज नहीं था जी, अगर मुझे पता होता तो प्री प्लानिंग कर रखा था इन्होंने सारा कुछ। लड़ाई झगड़ा करती, मैं इसके पैर पकड़ता, साइन करवाती, साइन कर रही इस कागज पे, साइन कर। मैं तो आज तक ये कागज भी नहीं पढ़ के देखा कि किस चीज़ पे साइन करवा रही मेरे पे से। अगर गाड़ी की बात करें, डिजायर जो आपने कार बताई है, मेरे पास डिजायर कार तो आपके पिताजी के नाम थी। दिखाना पोस्टर चिपकाए, पोस्टर बनाए थे इसके नाम के। इन्होंने आज तो प्रचार कर रहे थे, ये पोस्टर नहीं बनाया था। ये पोस्टर देखो जी ध्यान से जी, ये अंकुर है, इस पोस्टर से इससे 65 लाख रुपए लिए है। इस महिला संगठन लिख रखा है, इन माँ बेटा ने पोस्टर चिपकाए थे, ये पोस्टर चिपकाए थे साहब। इन लोगों ने पोस्टर चिपका करके, ये देखो ये दूसरा पति है जिसके पोस्टर चिपकाए थे इन्होंने। पूरे करनाल 65 लाख रुपए लिए थे जी, पूरे करनाल के अंदर, शहर में पूरे करनाल के अंदर, पूरे गाजियाबाद के अंदर इसके पोस्टर छपवाए थे इन्होंने। देखो जी, अंकुर नाम है इसका, लोहा व्यापारी का बेटा था। और
बेटे की शादी के सपने देखे थे कि बहू आएगी घर को संभालेगी, लेकिन ये सपने देखे थे मैंने तो बर्बाद कर दिया मेरे को, तो उसने बर्फ में लगा दिया बिल्कुल। क्या करूँ? कब से परेशान किया जा रहा था? जिस दिन से शादी हो रही उसी दिन से परेशान कर रही, बस पैसे लूट रही थी, बार बार पुलिस को ले आती थी। हम तो पैसे डर के मारे दे देते थे, क्योंकि मेरी बेटी भी है जवान घर में। आपको पहले पता नहीं था उनके बारे में? नहीं जी, पता नहीं था हमारे को तो उनके बारे में भी। इतनी शादियां कर रखी इसने, ये ऐसी लुटेरी दुल्हन है, क्या करूं? तो इंसाफ मांगने पहुंचे आज? हाँ जी, इंसाफ मांगने पहुंचे, देखो मिलेगा या नहीं। बहुत धक्के खा लिए कोर्ट कचहरी। तो मारती पीटती थी बहू? मारती पीटती है मेरी लड़की को, मेरे को भी, उसके बाप भी, भाई भी मारते हैं, सारे हाथापाई करते हैं। और वो तो रोज की रोज नहीं पैसे दे जब भी थप्पड़ मारेंगे मुंह पे। क्या करूं? तो बेदखल किया हुआ था आपने? बेदखल कर रखा, वसीयत मेरे नाम है, मीटर मेरे नाम है, मैंने तो बेदखल करके फिर भी मेरे को जीने नहीं देती। उससे उसी से पैसे मंगवा के अब वो आना बंद कर गया, क्योंकि उसने जवाब दे दिया मेरी माँ के पास पैसे नहीं है। उसको भी टॉर्चर करती है, वो भी घर से निकाल रखा, कहाँ है, मेरे पास तो है नहीं, मैंने बेदखल करके। उसका नहीं पता कहीं जिंदा है कि मर गया, मेरी तरफ से तो मर ही गया जी वो, जब ये हालत कर रखी। मेरी जवान लड़की भी है घर में, कहाँ से दूँ मैं पैसे जी, आप बताओ। जेवर भी लेगी सारा ठाका, गाड़ी थी मेरी वो भी अपने, हाँ बिकवा दी अपने। पहले वो गाड़ी पे अपने वाला दूसरा नंबर नए गाड़ी लेके उस लगवाया नंबर, वो बेच के फिर वही नंबर उस पे लगा लिया। कितनी हेरा फेरी करती है। हमारे आधार कार्ड पे झूठे साइन कर रखे, अपने खुद जाली साइन कर रखे। गाड़ी मेरी थी जी, मेरे पति ने मेरे से लेके दी थी। तो बेटा भी आपको धोखा दे रहा था? बेटा क्या करे, वो तो उसको पता होगा, उसको बुला लो, धोखा ही दे रहा था। जब उसने उसके कहने पे पैसे दे रहा था, वो आके माँ को लूट लूट के खा रहा था। पता तो था, अब पुलिस लेके आ जाती थी, उसको भी रात को चौकी में पकड़वा देती थी, रात के 2-2 बजे जहाँ वो रहता है, और फिर अपने आप राजीनामा कर लेती थी। फिर पैसे लेने क्या करा वो भी, पूछो अब उससे। मेरे को कितने पैसे ऐंठ लिए होंगे आपसे? 7-8 लाख रुपए ऐंठ लिया, और मेरी गड्डी 8.5 लाख की थी, डिजायर, स्विफ्ट डिजायर, वो खा गई। अब नजर मकान पे थी? और चोरी करके लेगी। मेरा जेवर था, मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने थोड़ा पैसा इकट्ठा कर 3 लाख रुपए। हम कुछ बरा गए। अब मकान पे नजर थी उसकी? हाँ जी, अब कह रही मकान मेरे नाम करानी, बेच के पैसे दे मेरे को, मैं कहाँ से दूँ? मकान पे नजर थी, ताला तोड़ के अंदर बैठी है, 10 दिन हो गए। मैं ताले लगाऊं फिर तोड़ दे, वीडियो देख सकते हो आप। चौकी थाने उसका में क्या बात? सब मैं तो कभी धर्मशाला में, कभी कहीं मंदिर में, कभी ऐसे पड़ी हूँ जी, क्या करूँ? जवान बेटी को भी मन तो लुको रखा, कहीं वो जवान बेटी पे भी हाथ करते हैं। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ बताऊँ? मेरा इंसाफ करो। घर के ताले लगा के आप बैठी, बेटी को कहती है मीडिया के सामने ये कर दूंगी, बस मैं जो बयान नहीं कर सकती। कहती है उसको कपड़े उतार के ऐसे नचाऊंगी, मीडिया तो मेरे घर की है। क्या आप मीडिया वाले ऐसे हो? लोगों की दी बेटी को नंगा करके नचाओगे अपने मीडिया के सामने? बताओ ना मेरे को। तो सच्चाई है, वो तो सच्चाई दिखाएंगे। फिर वो कहती है मीडिया मेरी जेब में है, इसलिए बोलती है। नुका 6-6 महीने यूज करेंगे, तेरी बेटी को फेंक देंगे। वो लखन पाल पत्रकार है, उसकी बेटी है पंजाब केसरी। फिर अब सामने क्यों नहीं आ रहे? मीडिया बुलाओ उसको सामने, बुलाओ, आमने सामने बात होगी। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की लंबे समय से? अभी तो कोई नहीं सुनता कार्रवाई। हम फोन करते हैं तो कोई पुलिस नहीं आंदी, कोई 112 पे नहीं आंदा, और वो पुलिस पे फोन करते हैं 112 पे 10 गाड़ी आ जाएगी इकट्ठी होगा। तो ये ना इंसाफी नहीं है, और क्या है? कहाँ जाएं हम, ये बताओ गरीब बात। एक बार चूड़ा पहले नहीं पता था, चूड़े जबान के सूर का मीट कहती थी, सूर के मीट के बिना रोटी नहीं खाती, पहले नहीं पता था चूड़े हैं, अब पता चला। उसमें भी झूठे एविडेंस बना के कहीं इन्होंने जात छुपाई। दूसरी कास्ट में शादी की थी बेटे ने? हाँ जी, हम वाल्मीकि समाज से हैं जी। वो गुंजन शर्मा है, पंडितों की लड़की है, खत्री पंडित, लुटेरे पंडित हैं वो खत्री। मारे में तो यूज भी नहीं करते, जो वो गंद कीड़े खबाड़े खाती है, लोगों को लूट लूट के ब्लैकमेल करती है। मेरी बेटी के बारे में जब गंदा बोला ना, ऐसे आपसे अभी बताया, पुलिस वाले 6 बैठे थे, किसी ने ये नहीं किया भाई ये गंदी बात ने कहा। कहाँ है पुलिस प्रशासन? जब भी तो कूदती है वो, मेरी जेब में रहते हैं पुलिस वाले भी, मीडिया वाले भी, और मेरे से पूरा मामला है। एक और परिवार है जो यहाँ पर दुखी है। ये वाल्मीकि परिवार है, कुंजपुरे का वाल्मीकि परिवार है। ये जो बुजुर्ग है जो सामने आपको आंसू टिपक रहे हैं, ये 3-4 दिन पहले यहाँ जो मधुबन वाली नहर है उसमें सुसाइड करने जा रही थी।
मेरे को पता लग गया। मैंने बुजुर्ग माँ से को पूछा जा कर के ऐसा क्यों कर रही है। ने बोली 8 महीने से गुंजन शर्मा नाम की एक लड़की अपने पिताजी अपनी बहन के साथ आती है और मेरे को पीटती है, ऐसे थप्पड़ मारती है और मैं जीना नहीं चाहती। और मेरा जो लड़का है 2021 2021 को उसने लव मैरिज कर ली थी उस लड़की से और उस लड़की की तीसरी शादी है और वो मैंने बेदखल कर रखा है। मेरा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। और मेरा पति जो मर चुका है, इसका पति रोडवेज के उसमें नौकरी करता था, उसके पास जितना पैसा था वो पैसा भी सारा ले जा चुकी है। इनके पास एक नई कार थी उसके पति ने दी थी बुजुर्ग के ने, वो भी उसके पास से जा ले करके बेच दी है। अब इनके पास कुछ नहीं रहा है। और इसके बाद इसके पास इसका अपना घर है कुंजपुरा में वाल्मीकि मोहल्ले में, जिस घर की वसीयत इसके नाम है, यहीं पर कागज है, इसके मीटर इसके नाम है, वसीयत इसके नाम है, फैमिली आईडी में उन लोगों का नाम नहीं है, बेदखल इसने कर रखा। तो कुंजपुरा पुलिस जा करके उस लड़की के साथ इसको तंग करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक मकान इस बुजुर्ग के पास रह चुका है, सरकार बुजुर्गों को मकान देती है, तो वो लड़की, वो आने वाली है बहू इनकी या इसके लड़के की, वो इसके मकान को क्यों बिकवाना चाहती है, इसके मकान में क्यों बढ़ना चाहती है। कल मैंने सारे दिन उस मकान में बैठ करके इस बुजुर्ग की सुरक्षा करी और इसका साथ दिया। और इस तरह से DSP से ये 8 महीने से तो इसको पीट रही थी और मकान लेने की कोशिश कर रही थी। एक मकान रह गया। इस बुजुर्ग महिला का मकान बचाना चाहता हूं, जो कानून के दायरे में वसीयत इसके नाम है। वो 3 शादी कर चुका है। एक शादी आशीष बोरा से है की है, फरीदाबाद का रहने वाला है। दूसरी शादी उसने अंकुर के नाम से की है। तीसरी शादी अरुण वाल्मीकि के नाम से की है। बोरा ने अभी वीडियो कॉल के माध्यम से बात, उससे भी गुंजन है लाख रुपये उससे लिए हैं। दूसरा जो शख्स है 65 लाख रुपए उससे लिए हैं। और इस जो आदमी है ये बता रहे हैं कि 15, 20, 25 लाख रुपए दे चुके हैं। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर रखी हुई लास्ट में। और बड़ी बुरी तरह से इसको भी, जब इसने जो गुंजन शर्मा है उसके साथ, मतलब उसका पर्दाफाश इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि समाज को पता लगे, क्योंकि मतलब उसकी बात हमेशा बड़ी रखी है सभी ने और उसकी जो गंदी सोच है वो आज तक सामने नहीं आई थी, वो सामने लाने के लिए है। कल जब आप इनकी सुरक्षा कर रहे थे उस समय भी उससे पहले 3 बजे फोन आया था पत्रकार लखनपाल का, एक कम्बोज पत्रकार का। वो कह रहे थे मिलना चाहते हैं। मैं कहा आ जाओ जी, बैठ के सुलटा लेंगे। पर उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। उसके बाद 4 सवा 4 बजे वो गुंजन PCR लेकर के जैसे ताबड़तोड़ हमला करती है, आती है, वीडियो वायरल हो रही है। उसने आते ही मेरे को कहा कि वो तो शुक्र हुआ मैं कल बच गया, क्योंकि उसके पिताजी बार बार मेरे को फ़ोन करके कह रहे थे मेरी लड़की से बात कर लो गुंजन से। मैं बोला भाई मैं नहीं करना बात, मैं नहीं करना चाहता बात, तो मैंने बात नहीं की। पर उस लड़की ने आके कहा कि तूने 3:30 बजे मेरे को फ़ोन मिला करके किस होटल में बुलाया है। जब मैंने पता लगा कि एक बाप अपनी बेटी को फ़ोन मेरे को करवा रहा है और उसके बाद मेरे को बोल रही है, वीडियो वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं आपको भी चक्कर मैं बच गया। हाँ, फंसा, ऐसे फंसा रही है ना। अभी भी मेरे पे दबाव, अभी भी बड़े बड़े आदमियों के फ़ोन आ रहे हैं, पर मेरी आत्मा नहीं मानती। इसलिए मैं, जितने भी तुम लोग चैनल वाले हो, जैसे मेरे छोटे भाई हो, कैसे भी हो, जो बड़ा आदमी है वो तो दिखा नहीं रहा, ना कोई अखबार वाले का लड़की है इसलिए या कोई भी है, वो नहीं। जितना भी हो सके हम सच्चाई पुलिस को लाना चाहते हैं और ताकि इस परिवार से कोई सुसाइड ना करे। आज पहली बार मैंने उसको, जो इसका पति है अरुण वाल्मीकि, जो भागा कहीं धर्मशाला में मिला था, अभी थोड़ी देर बाद आप उससे रूबरू हो जाओगे, उससे सारी बात सुन लोगे। गिरफ्तारी क्यों नहीं की? गिरफ्तारी मैं क्या कह रहा हूँ, आज पहली बार सच्चाई चल रही है आपके सामने, पहली बार उसका समाज को पता लग रहा है। उसको उसके कहने से तो पुलिस उसके साथ साथ चलती है। बहुत कुछ है, वो बहुत बताने लग रहा है। देख लो ना कितने आदमी अभी आपको ये अब दोबारा भी किससे मिलने पहुंचा? 1 मिनट, परिवार DSP से मिलेगा। ले आप दोबारा, फिर मैं सोचता हूँ कि इसकी आवाज़ आ जाए तो गुंजन का परिवार भी मिला हुआ है उनके साथ, गुंजन के इकट्ठे रहते हैं ना, इकट्ठे चलते हैं ना। नहीं, उसको शायद दे रहे हैं वो। अभी आपको एक आदमी आ रहा है, बता ले रहा ना अभी। हाँ, ताला लगाने के लिए उसकी मदर गई साथ में, उन्होंने तो धंधा बना रखा है लोगों को लूटने का। हाँ, बस ये अपना ताला लगा के खुद आई उसकी मदर। हम तो ये कहते हैं कि आप भी जाओ, दूसरे पक्ष की बात सुनो, उसकी सुनो। जो आरोप परिवार ने लगाया है आप उससे बात करो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि चौथा घर खराब हो। अब हमें पता है मुझे जेल में भी जाना पड़ सकता है, वो आगे भी पुलिस वालों को कुछ ना कुछ मेरी दरखास्त झूठी साची चलती है। हमारे देश में ऐसे ही 80% आदमी ऐसे ही जेलों में चले जाते हैं। पर मैं बस मुझे बुजुर्ग का वो नहीं आपने कहा मुझे भी जेल जाना पड़ कल कहा नहीं है उन्होंने, कल उसने कहा कि उसने कल कहा आप कब तक इस परिवार का साथ देंगे? मैंने इस बुढ़िया को कहा जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक साथ दूंगा। मैंने वाल्मीकि समाज को भी कहा कि देख लो भैया क्या कुछ भी हो। आपको लगता है आज आप
पुलिस को आज तक सच्चाई नहीं पता लगी ना। 8 महीने से पुलिस जा करके इनको भी नहीं पता था, तो अचानक मिल गई मेरे को। नहीं तो ऐसे ऐसे आदमी धक्के खाते रहते हैं, उनको पता नहीं होता। तो मैंने मिल गई तो मैं सच्चाई लेके आ रहा हूँ। सच्चाई पुलिस वालों को पता लगेगी, सच्चाई पुलिस वालों को पता लगेगी तो कोई ना कोई ईमानदार अफसर है, वो दूध का दूध पानी का पानी करेगा और कुछ ना कुछ बात रुक जाएगी। तो परिवार को पता नहीं था कि पहले 2 शादियां हो चुकी है गुंजन की, अब तीसरी शादी है। बता दूं सारी बात, अब उससे सुन लोगे तो बात, मेरे को तो सारा पता है। परिवार को जो लड़का डॉक्टरी में सिंगम हॉस्पिटल में, वो जो अरुण वाल्मीकि सिंगलेस में जो अरुण वाल्मीकि टिक्के लगाता था, माँ बेटी वहाँ पर आई, उन्होंने दवाई ली। उसके बाद उसकी माँ ने उसका फ़ोन नंबर ले लिया, उसको पता लग गया था पीछे से कुछ है, और उसकी मतलब एक विरोध चल रहा था पहली पत्नी से उस लड़के का। तलाक तो हुआ नहीं था, वैसे छनबीन हो गई थी। तो उसकी माँ ने उसको अपने घर बुलाया, 2 बार फ़ोन करे, 3 बार फ़ोन करे, वो बता देगा। और अगली बात उसके मुंह से सुनोगे तो ठीक रह जाएगा, सभी के मुंह से। बच्ची अपनी माँ से मेरे कांच का गिलास मारा मेरे सिर में, खून खून। पीसीआर वाले मेरे को लेके उठा के वहाँ सारी रात बिठा के रखा। कहाँ बिठा के थप्पड़ बोल रहा है मॉडल टाउन। धर्म सिंह था वहाँ पुलिस इंचार्ज उस टाइम, धर्म सिंह था। पकड़ छुड़वाया किसने था? इसने छुड़वाया, पकड़वाते भी खुद, पकड़वाते भी खुद, छुड़वाते भी खुद, साइन भी करवाती थी फिर मेरे। मैं हाँ इतना टॉर्चर हो गया भगवान के सामने, इससे बड़े मैं मर जूँ। यहाँ उस दिन चौकी में भी पुलिस वालों ने, मैडम ने थप्पड़ मारा मेरे, एएसआई ने। जब मैं कह रहा मेरे चलान कर दे, मेरे चलान कर दे, क्यों नहीं सुनी। रणदीप वहाँ कोई वो था, कोई पुलिस वाला ही था या होमगार्ड था, वो मेरे पे कुत्ते की तरह चीख रहा। और इनके साथ मैडम जी आंटी जी बैठो, उनको चाय पिला रहे, उनको उस टाइम भी जबरदस्ती साइन करवाते ही मैंने। अरुण जी, जब आपने गुंजन